फ्रेंड्स, वेलकम टू टीएस ज्ञान चैनल, जहाँ पे हम करते हैं हल्के फुल्के सवाल जो आते हैं परीक्षाओं में। तो आज मैंने रीजनिंग के कुछ सवाल लिए हैं। देखिए, ये सरल सवाल है। क्वेश्चन है, अनुक्रम में एक पद लुप्त है, सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करता है। यहाँ पे संख्याएं क्रम से लिखी हुई है और आगे संख्या क्या आएगी वो हमको पता करना है। इस प्रकार के सवालों में फ्रेंड्स हमको पता ये करना होता है कि बीच में क्या संख्या जोड़ी गई है, क्या घटाई गई है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि 6, 11, 21, 36, 56 हर बार बड़ी संख्या आगे आती जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे संख्या जोड़ी गई। 6 में 5 जोड़ा गया है तो क्या आ गया 11। 11 में क्या जोड़ा 10 तो 21 आ गया। 21 में क्या जोड़ा फ्रेंड्स 15 तो क्या आ गया 36। 36 में क्या जोड़ा 20 तो क्या आ गया 56। अब हमको ये पता करना है कि 56 में क्या जोड़ा जाए जिससे इन चारों में से कोई एक हमारा हल हो जाएगा। तो देखिए, 5 जोड़ा पहले, 10 जोड़ा, 15 जोड़ा, 20 जोड़ा, यानी 5-5 बढ़ा के ये जोड़ता जा रहा है। तो जब 15 जोड़ा 20 जोड़ा तब क्या जोड़ेगा 25 जोड़ेगा। और जब 56 में 25 जोड़ेगा फ्रेंड्स तो क्या आंसर आ जाएगा 81। यानी डी वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार और भी सवाल हो सकते हैं। कभी जोड़ा गया होगा, कभी घटाया गया होगा, तो आपको थोड़ा दिमाग लगा के पता करना रहता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लुप्त अक्षर ज्ञात करो। यहाँ पे ABCD के अल्फाबेट लिखे हुए, हमको संबंध पता करना है। जैसे कैसे देखिए, ZYX SRQ LKJ, अगले 3 अक्षर कौन से होंगे जो इस सीरीज को पूरा करेंगे। तो यहाँ पे क्या रहता है दोस्तों, जो ये जो अक्षर लिखे हुए किसी पैटर्न में लिखे हुए हैं। तो पैटर्न किस रूप में, इनके जो अंक स्थान है ABCD में उस हिसाब से। जैसे Z कौन से नंबर पे आता है 26, Y कौन से नंबर पे 25, X कौन से नंबर पे 24, इसी प्रकार S 19, R 18, Q 17, J10, K 11, L 12। यानी आप क्या देखेंगे 24, 25, 26, 17, 18, 19, 10, 11, 12। इसी तरह से इन तीनों में एक ऑप्शन ऐसा है जो कि इस तरह से 10, 11, 12 तरीके से लिखा हुआ है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं, चलिए। अब MED, M कौन से नंबर पे आता है 13, E 5, D 4। तो ये 4, 5, 13 हो रहा है। क्या ये क्रम से है? नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। R 18, T 20, S 19, 18, 20, 19 ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। 6, 7, 10 ये भी क्रम से नहीं है, हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब आप देखिए 3, 4, 5, C 3 नंबर पे आता है, D 4 नंबर पे आता है और E 5 नंबर पे आता है। तो होगा 3, 4, 5। तो जिस तरह से ये 10, 11, 12 है उसी तरह है 3, 4, 5। इसका मतलब हमारा अगला क्या हो जाएगा EDC। चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे विषम अक्षर ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी वही पैटर्न वाली बात है। जो ये विषम अक्षर ज्ञात करने में क्या रहेगा, कोई 3 पैटर्न आपस में एक जैसे होंगे, चौथा अलग होगा, वो चौथा हमको छांटना देता है। तो तरीका वही है। देखिए, E कौन से नंबर पर आता है 5, F 6, G 7, 8, 9, 11, 4, 5, 6, 3, 4, 5। अब आप देखिए, इनके मैंने अंक स्थान लिख दिए हैं। तो यहाँ पे पहला जो हमारा ऑप्शन है वो 5, 6, 7, दूसरा 8, 9, 11। अब यहाँ पे 8, 9 क्या आ गया 11, जबकि यहाँ पे क्या आया था 5, 6, 7 एक क्रम से आया था। यहाँ पे है 4, 5, 6 क्रम से है, 3, 4, 5 ये भी क्रम से है। लेकिन ये जो 8, 9, 11 ये क्रम से नहीं है। इसका मतलब ये जो 3 है, पहला, तीसरा, चौथा, ये आपस में एक जैसे हैं और दूसरा वाला ऑप्शन के साथ फ्रेंड विषम वाला है। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह हमने ये विषम अक्षर छाट लिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स। आगे फिर मैंने कुछ और सवाल लिए हैं जो आपके सामान्य ज्ञान में वृद्धि करेंगे। चलिए हल करते हैं।
दी गई खाद्य श्रृंखला में माना चौथे ट्रॉपिक स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 50 किलो जूल है, तो उत्पादक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये जो शब्द आए उनका अर्थ समझना होगा। आप सभी जानते हैं कि ऊर्जा का मेन स्रोत कौन है, सूर्य। सूर्य ऊर्जा का मेन स्रोत है, और जो हरे पौधे होते हैं, घास होती है, ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और सूर्य से ऊर्जा कहाँ आएगी, घास में। घास को कौन खा रहा, हिरण। हिरण को कौन खाएगा, बाघ। बाघ जब मर जाएगा तो उसको कौन खाएगा, बाज। इस तरह पर्यावरण में क्या होता है फ्रेंड्स, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। लेकिन क्या होता है, जो ऊर्जा होती है वो घास में जो उत्पादक स्तर है, घास यानी हरे पौधे, ये कौन सा स्तर है, उत्पादक। यहाँ के बाद जब ऊर्जा आगे ट्रांसफर होती है तो 10 गुना कम होती जाती है। कितने गुना कम, 10 गुना। अब देखिए इसने हमसे पूछा है कि चौथे ट्रॉपिक स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 50 किलो जूल, यानी ये अपना चौथा ट्रॉपिक स्तर है, तो उत्पादक स्तर यानी घास वाले स्तर पे ऊर्जा की मात्रा क्या होगी। और सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ होती है फ्रेंड्स, उत्पादक स्तर पर, क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, अब चौथे स्तर पे क्या बोल रहा है, 50 किलो जूल। तो जब चौथे स्तर पे 50 किलो जूल होगी यहाँ पे, तो इससे 10 गुना ज्यादा कहाँ होगी, बाघ वाले स्तर पे। तो यहाँ 10 गुना ज्यादा मतलब कितनी होगी, 500। हिरण पे और 10 गुना ज्यादा होगी, कितनी हो जाएगी, 5000। और घास जो कि उत्पादक स्तर है यहाँ पे, और इससे 10 गुना ज्यादा हो जाएगी, तो यहाँ कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 50,000 किलो जूल। यानी हमारा दूसरे नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे एक हिंदी का सवाल है, दिए गए विकल्पों में से अधकपारी, एक शब्द लिखा हुआ है, अधकपारी शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। तो पहले तो आप ये जानते होंगे, समझ लीजिए कि उपसर्ग क्या है। उपसर्ग ऐसे अक्षरों के शब्द खंड होते हैं, समूह होते हैं, जो किसी शब्द के आगे लगते हैं और उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। हमेशा कहाँ लगते हैं, उपसर्ग शब्द के आगे। तो जैसे शब्द है अधकपारी, तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अध। अध जो है वो, अध यानी आधा, तो अध जो शब्द है वो हमारा उपसर्ग है। अब यहाँ 4 में से एक ऑप्शन आपको सही करना है। अब यहाँ पे इसमें और इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ लिखा है अघ, जल्दीबाजी में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ इसको सही लगा देंगे, जबकि ये अघ है, अघ, ये गलत है, ये भी नहीं आएगा। ये तो अ है, स्पष्ट मालूम पड़ रहा। ये अधि है, ये भी ध्यान दीजिए कि अधि नहीं, यहाँ पे क्या है, अध है। और सही क्या हो जाएगा हमारा, अध। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसी तरह आगे एक इंग्लिश का क्वेश्चन है, देखिए, चूज द ऑप्शन दैट फिट्स इनटू द गिवन सेंटेंस, यानी चूज द ऑप्शन दैट फिट्स इनटू द गिवन सेंटेंस। नीचे दिए गए जो वाक्य में ऐसे 2 सही ऑप्शन ढूंढो जो इस वाक्य को सही तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वाक्य में सही तरीके से फिट बैठते हैं। अब 4 ऑप्शन दिए हैं और 2 खाली स्थान दिए हुए हैं, तो इसमें हमको पता करना रहता है कि ये वाक्य कौन से टेंस का है। तो आप देखिए यहाँ पे दे, अगर हम दे आर शेड लिखेंगे फिर मेघ लिखेंगे बाद में, तो ये कुछ जमेगा नहीं। यहाँ पे क्लू हमको ये पता चलता है कि यहाँ लिखा है ओनली ए फूल, ए फूल। तो मैं क्या बोल रहा था आपको कि यहाँ पे जो सेंटेंस है वो आपको पहचानना पड़ेगा। जैसे ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, कैसे पता किया मैंने, यहाँ पे ए फूल यानी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, एक वचन है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, जब सब्जेक्ट एक वचन होता है तो वर्ब में एस या ईएस लगता है, और जब बहुवचन होता है सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे दे क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब कैसी रहेगी, फर्स्ट फॉर्म रहेगी, बिना एस या ईएस वाली रहेगी। तो यहाँ आ जाएगा दे मेक, सॉरी मेक की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, से। दे से ओनली अ फूल मेक्स, देखिए क्या आ गया यहाँ पे, मेक्स, क्योंकि दे एक प्लूरल है, बहुवचन सब्जेक्ट है, उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है
और उसमें ए से एस नहीं लगता, इसीलिए यहाँ आ जाएगा दे से ओनली। ए फुल मेक्स, ए फुल यानी ए फुल के साथ में क्या आ जाएगा, मेक्स आ जाएगा। यहाँ पे मेक के साथ में क्या लग रहा है, एस लग रहा है। द सेम मिस्टेक ट्वाइस, इसका अर्थ होता है उन्होंने कहा कि केवल मूर्ख ही दो बार एक जैसी गलती दो बार करता है। तो बाकी जो तीन ऑप्शन है, आर सेड मेक, सेड मेकिंग, आर सेइंग, इज मेकिंग, ये तीनों गलत है। यहाँ से आपको अंदाजा लग जाएगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए एस लग जाएगा, तो ए फुल मेक्स। और यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए केवल क्रिया का क्या लग जाएगा, वर्ब, फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा वर्ब का। ठीक है, इस तरह हमने ये क्वेश्चन सुलझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद।